पिछली वीडियो में हमने अपना कंप्लीट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप किया था और हमने दो सिंपल फास्ट एपीआई के राउट्स इंप्लीमेंट किए थे। आज हम उस कोड को डिटेल में समझेंगे, हर लाइन का मतलब क्या है वो देखेंगे, ये एसिंक क्या चीज़ होती है और सबसे एक्साइटिंग चीज़ फास्ट एपीआई की ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो तक हमने ये कोड लिखा था। इस कोड को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लोर करेंगे, यानी समझेंगे कि हर एक लाइन का क्या मतलब है और क्यों यूज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपोर्ट से और अपने ऐप बनाने से। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, हम फास्ट एपीआई मॉड्यूल में से अपनी फास्ट एपीआई की क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं और उससे ऐप बना रहे हैं। ये ऐप क्या चीज़ है? ये हमारे सर्वर का, यानी जो बैक एंड सर्वर है या हमारा एपीआई है, उसका दिल है। और ये लिटरली दिल की तरह ही काम करता है। हमारा दिल क्या करता है? हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हमारा ब्लड पंप करता है। ये ऐप क्या करती है? हमारे एपीआई के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट रिक्वेस्ट राउट करती है, यानी लेकर जाती है उनके पास, पंप करती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एपीआई बनाया जिसके अंदर मैंने ऑथेंटिकेशन सिस्टम और एक मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि मूवी मैनेजमेंट सिस्टम कह लें, मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ऑथेंटिकेशन वाली जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, जैसे लॉगिन और साइन अप वाली हो गई, वो मेरे ऑथेंटिकेशन सिस्टम के पास जाए, और मेरी जो मैनेजमेंट वाली रिक्वेस्ट हो गई, जैसे मूवीज़ फेच करो या न्यू मूवी ऐड करो, वो मेरे मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाए। तो वो सारा काम कौन करेगा? ये ऐप करेगी। हम आने वाली वीडियोस में राउटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि राउटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो उस वक्त आपको इस कंसेप्ट का सही समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे आप बस ध्यान में ये रखें कि हमारी जो ऐप है वो हमारे सर्वर का या हमारे एपीआई का दिल का काम करता है। उसके बाद हमने अपने दो राउट्स बनाए हैं, एक है हमारा स्लैश राउट और एक है हमारा स्लैश हेलो राउट। अब इधर ये जो @app.get है, इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ऐप है ना, ये हमारे दिल का काम करता है। तो इधर आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ भी जाएगी कि ये कैसे काम करता है। तो ये @app.get हमारा एक डेकोरेटर है। ये क्या करता है? हमारे सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही होती है ना, गेट रिक्वेस्ट, उनकी डिटेल्स को फेच करता है और इसके नीचे जो हमने एक फंक्शन इसको दिया होता है, जैसे इस केस में हमारा रीड रूट वाला फंक्शन है, इसको ये डिटेल्स पास करता है और इसका जो रिस्पॉन्स है वो गेट करके एज अ रिस्पॉन्स ऑफ द सर्वर सेंड कर देता है वापस। यानी कि डेकोरेटर असल में क्या होता है? डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जो आपके फंक्शंस को रैप करता है और उसके अंदर कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करता है। तो इस केस में भी यही हो रहा है। ये फंक्शन क्या करता है? ये रिक्वेस्ट की डिटेल्स को फेच करता है कि उसके अंदर क्या क्वेरी पैरामीटर्स हैं, क्या यूआरएल पैरामीटर्स हैं, क्या हेडर्स हैं, क्या बॉडी है, सब कुछ फेच करता है। और जो आपने इसको फंक्शन दिया होता है उसको वो डिटेल्स पास करता है। उस डिटेल्स के ऊपर वही फंक्शन आपका कुछ काम करता है और आपको एक रिस्पॉन्स देता है। फिर ये क्या करता है? वो रिस्पॉन्स पकड़ के जो रिक्वेस्ट आई होती है उसके रिस्पॉन्स में सेंड कर देता है। जैसे कि अगर मैं इस फाइल को रन करूं, तो फाइल को रन कैसे करते हैं हम? मेरा एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया है। मैं यूज़ करूंगा यूवीकॉन का, यूवीकॉन। फिर मैं इसको बताऊंगा मेरी मेन फाइल है, उसके अंदर मेरी ऐप है और मैं इसको हॉट रीलोडिंग इनेबल कर दूंगा। तो इससे क्या होगा? मेरी ऐप रन हो जाएगी। उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाके इस यूआरएल को विजिट करूंगा तो मेरे पास एक ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? मेरे स्लैश एंड पॉइंट के ऊपर, यानी इस स्लैश एंड पॉइंट के ऊपर एक रिक्वेस्ट सेंड होती है, यानी मैं इधर ब्राउज़र पे अपने सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। मैंने इधर जब स्लैश को विजिट करके एंटर दबाया तो इससे क्या हुआ? मेरा जो सर्वर है, यानी ये जो मेरी ऐप है, इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट क्या आई? एक गेट रिक्वेस्ट आई। गेट क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। कह लें कि एक रिक्वेस्ट आई स्लैश राउट के ऊपर, और उस स्लैश राउट के लिए मैंने इधर एक फंक्शन बनाया हुआ था, जिसके लिए मैंने कहा हुआ था अपनी ऐप को कि भाई अगर स्लैश राउट पे कोई रिक्वेस्ट आई ना, तो तुम क्या करना, इस वाले फंक्शन को प्रोसेस करना, यानी कॉल करना, और ये जो तुम्हें रिस्पॉन्स देगा ना, वो एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर देना उस रिक्वेस्ट के। तो जब मैंने इधर ये वाला यूआरएल विजिट किया स्लैश वाला, तो मेरे पास रिस्पॉन्स में ये आया। और ये क्यों आया? क्योंकि मैंने इधर अपनी ऐप को बताया हुआ था कि जब भी स्लैश पे कोई विजिट करेगा तो तुमने ये रिस्पॉन्स सेंड करना है। अब इस केस में तो हमने एक डिक्शनरी सेंड की है जो जेसॉन पे ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगी, लेकिन डिक्शनरी के अलावा इधर और भी चीज़ें हो सकती थी। इधर हम HTML भी सेंड कर सकते थे जो कि रेंडर होके आपके एज अ पेज डिस्प्ले हो जाती। सिमिलरली इधर भी यही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? स्लैश हेलो राउट पे एक चेक लगा रहे हैं कि जब भी इस यूआरएल एंड पॉइंट पे कोई भी बंदा आकर एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो तुमने ये रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको सेंड कर देना है। यानी क्या करना है? इस फंक्शन को प्रोसेस करना और ये फंक्शन ये रिस्पॉन्स जनरेट करके सेंड करेगा।
तो इधर आपने अगर पाइथन में पहले काम किया है तो आप सोच रहे होगे कि भाई फंक्शन तो हम सिर्फ डिफाइन कीवर्ड यूज़ करके बनाते हैं, तो ये async कीवर्ड हम इधर क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो async कीवर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फास्ट एपीआई जो होता है वो आपको अलाउ करता है साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, यानी अगर एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट एक ही बारी में आ गई तो ये उन सब को इकट्ठे प्रोसेस कर सकता है। तो ये async कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी फंक्शन हमारा एसिंक्रोनस होगा, तो अगर एक या एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट उस टाइप की आ जाती हैं, यानी फॉर एग्जांपल मेरे 10 यूज़र्स हैं जो इस हेलो राउट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो async फंक्शन क्या करेगा, अलाउ करेगा मुझे कि वो जो 10 के 10 यूज़र्स हैं उनको एक ही बारी में यानी इकट्ठा रिस्पॉन्स मिल सके। लेकिन अगर मैं async को इधर से हटा दूंगा तो क्या होगा कि जो पहला यूज़र आया होगा उसको पहले रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर दूसरे को मिलेगा, फिर तीसरे को मिलेगा, फिर चौथे को, और इस तरह करते करते 10 को मिलेगा। और इससे क्या होगा, मेरी जो ऐप है वो एक्सट्रीमली स्लो रिस्पॉन्ड करेगी। जो भी बंदे होंगे उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और ये एक बहुत ही ज़्यादा गंदा सोल्यूशन होगा एक प्रॉब्लम का। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शंस बनाते हैं ताकि हर एक बंदे को फटाफट रिस्पॉन्स मिल जाए और वो खुशी खुशी हमारी वेबसाइट को या हमारे एपीआई को यूज़ करें। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि हमारी ऐप कैसे वर्क कर रही है और हमारे राउट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। इधर हमारे पास ना एक इशू है। वो इशू क्या है कि मेरे जो दोनों राउट्स हैं, दोनों के जो फंक्शंस का नेम है वो सेम है। इधर वैसे कोई इशू तो नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी आदत क्या है कि जब भी आप अपने राउट्स बनाओ उनके जो फंक्शंस हैं उनके नेम्स आप मीनिंगफुल रखो और यूनिक रखो। यानी जितने भी फंक्शंस होंगे सब के नेम्स आपके यूनिक होने चाहिए। जैसे मेरा स्लैश राउट है तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि स्लैश राउट का आप नेम हमेशा होम या रूट रखो। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, गेट या पोस्ट यानी जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो उसका नाम भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर स्लैश राउट है उसके ऊपर आप गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट दोनों ही सेंड कर रहे हो तो उसके साथ यानी फंक्शन के नेम में आप गेट और पोस्ट का नाम भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इधर गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ गेट रूट या गेट होम। और इधर मेरा हेलो राउट है तो मैं इसका नाम रीड रूट के बजाय क्या कर दूंगा, गेट हेलो। इससे क्या है कि मेरा जो फंक्शन है वो मुझे खुद ही बता रहा है कि भाई ये मेरा फंक्शन कर क्या रहा है। गेट रूट से मुझे पता चल रहा है कि भाई ये रूट को यानी रूट राउट को गेट कर रहा है, और गेट हेलो से मुझे पता चल रहा है कि भाई ये हेलो राउट को गेट कर रहा है। तो अच्छा यही है कि आप मीनिंगफुल नेम्स यूज़ करो, इससे आपके लिए भी आसानी होगी और जो बंदा आपके एपीआई को यूज़ कर रहा है उसके लिए भी आसानी होगी। तो जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये पीछे ऑटोमेटिकली मुझे हॉट रीलोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर को रीस्टार्ट कर रहे हैं। इधर मैं आकर दोबारा अपने एपीआई को ब्राउज़र के अंदर रन करूंगा तो ये अभी भी मेरा रन हो रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। मैं इधर हेलो राउट को भी विजिट कर लूँगा एक बार, तो ये भी मेरा चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि फास्ट एपीआई हमें किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। वैसे तो हमने शुरू में ही देख ली थी कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन दिखती कैसी है, लेकिन हम देख लेते हैं कि वो वर्क कैसे करती है। तो मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूँगा और इधर मेरे पास दो टाइप की डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, एक स्वैगर यूआई की और एक रीडॉक की। तो मैंने क्या करना है, मैंने दोनों को टेस्ट करना है। मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल को इधर दूसरे टैब में भी ओपन कर लूँगा। एक के अंदर मैं स्वैगर यूआई की ओपन करूँगा और एक में मैं रीडॉक की ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लूँगा स्वैगर यूआई की। स्वैगर यूआई की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने के लिए आपको विजिट करना पड़ता है इधर डॉक्स राउट। जैसे ही आप डॉक्स लिख के एंटर दबाओगे इधर, तो आपके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। इधर ये आपको डिफ़ॉल्ट के नीचे बता रहा होगा कि आपने कौन कौन से एंड पॉइंट्स बनाए हैं जिस पे आप किसी फंक्शन को अप्लाई कर रहे हो, यानी जिसके लिए आपने कॉल बैक सेट किए हुए। जैसे इधर मेरा होम राउट है तो मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो ये देखें मुझे बता रहा है कि ये पैरामीटर्स क्या ले रहा है, कोई भी पैरामीटर नहीं है इसके, और रिस्पॉन्सेज इसके किस टाइप के आ सकते हैं। तो अभी चूँकि मैं सिंपल से राउट्स बना रहा हूँ, इसके अंदर बहुत कुछ नहीं है, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन भी सिंपल ही है। लेकिन जैसे जैसे मैं चीज़ें और ऐड करूँगा इसकी जो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन है वो भी अच्छी बनती जाएगी। तो जैसे इधर मेरे पास रिस्पॉन्सेज अभी तक सिर्फ एक ही टाइप का है 200 का, जो कि बता रहा है कि भाई ये जो मेरा एंड पॉइंट है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी तो ये गलत है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपको फास्ट एपीआई प्रोवाइड करता है। इधर आप क्या कर सकते हो, इसको ट्राई भी कर सकते हो। ट्राई इट आउट पे जब क्लिक करोगे तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि किस तरह आपकी रिक्वेस्ट सेंड होगी। तो चूँकि इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, आप डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स किधर है, ये रहा मेरा रिस्पॉन्स, और उसी के नीचे इसने मुझे बता दिया कि मेरे रिस्पॉन्स के हेडर्स क्या हैं, कंटेंट लेंथ है, मेरी कंटेंट टाइप है, डेट है और मेरा सर्वर है। इसी तरह मैं इसको कोलैप्स करके
अपनी नीचे जो हेलो वाली रिक्वेस्ट है उसको भी सेंड कर सकता हूँ। मैं इसको ट्राई इट आउट करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा और ये मेरी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करके मुझे उसी तरह रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। तो इतनी खूबसूरत सी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल गई, वो भी फ्री में। कुछ भी आपको मज़ीद नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने 2 राउट्स बनाए और ख़ुद ही खुद आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन बन गई। अब हम देख लेते हैं भाई रीडॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन। उसके लिए आपको इधर हेलो के बजाय लिखना पड़ेगा रीडॉक। रीडॉक लिख के जब आप एंटर दबाओगे तो आपकी ये वाली डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। वैसे अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे स्वैगर यूआई से ज़्यादा अच्छी रीडॉक यानी रीडॉकली की डॉक्यूमेंटेशन लगती है, क्योंकि इसका जो यूआई है ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो इधर आपके पास लेफ़्ट में आती हैं आपके सारे एंड पॉइंट्स, दरमियान में आपको एक एंड पॉइंट की डिटेल्स मिलती हैं और राइट पे आपको सैम्पल्स मिलते हैं या उसके रिस्पॉन्स टाइप्स मिलते हैं। तो अगर मैं गेट रूट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसकी डिटेल्स बताएगा कि भाई गेट रूट की डिटेल्स क्या है, कि उसके रिस्पॉन्स टाइप्स क्या है। एक ही है फ़िलहाल जो कि है 200 का, और राइट साइड पे मेरे पास सैम्पल्स हैं। तो मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ और ये मुझे दिखा देगा कि भाई किस यूआरएल पे मेरी रिक्वेस्ट सेंड होगी। इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ और नीचे मुझे बता रहा है कि भाई मेरी जो हेलो की रिक्वेस्ट है वो किस तरह सेंड होगी और किस यूआरएल पे सेंड होगी। तो इस तरह दिखती है आपकी रीडॉक की डॉक्यूमेंटेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी ना देखेंगे कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सेटअप कैसे कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो जैसे ये मेरी फास्ट एपीआई की ऐप है, मैं चाहता हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थोड़ी सी और डिटेल्स आ जाएं। तो मैं किस तरह ऐड कर सकता हूँ डिटेल्स, मैं अपनी ऐप का यूज़ कर सकता हूँ और मैं अपने एंड पॉइंट्स के ऊपर कमेंट्स का यूज़ कर सकता हूँ, या डेकोरेटर के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ अपनी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। जैसे कि मैं अपने फास्ट एपीआई ऐप को एक टाइटल दे सकता हूँ। मेरा टाइटल क्या हो सकता है, हेलो वर्ल्ड एपीआई। अब जब मैं इसको सेव करूँगा और मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को इधर विजिट करूँगा दोबारा से और रिलोड करूँगा, तो ये देखें इधर मेरा एपीआई का टाइटल चेंज हो गया और इधर भी फास्ट एपीआई के बजाय मेरा हेलो वर्ल्ड एपीआई हो गया। अब मेरा वर्जन नंबर इधर क्या है 0.1.0, इधर भी मेरा 0.1.0 है वर्जन नंबर। तो मैं क्या करता हूँ ना, इधर एक स्प्लिट व्यू क्रिएट कर लेता हूँ और ये देखें ये मेरा एक स्प्लिट व्यू बन गया। अब मैं ऑटोमेटिकली इसको रिलोड कर सकूँगा। तो इधर मेरा वर्जन नंबर क्या है 0.1.0 और इधर भी 0.1.0। तो मैं इसका वर्जन नंबर भी सेट कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं इधर एक पैरामीटर पास करूँगा वर्जन का और उसको एक स्ट्रिंग दे दूँगा जो कि होगी 1.0.0। इसको सेव करूँगा, इधर आऊँगा, इसको रिलोड करूँगा तो ये देखें वर्जन नंबर भी चेंज हो गया। इसको भी रिलोड करूँगा, वर्जन नंबर इधर भी चेंज हो गया। अब मैं इसको ना एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। मैं टाइटल के बाद एक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा इसको, डिस्क्रिप्शन दिस एपीआई इज़ फॉर हेलो वर्ल्ड, और इधर एक कॉमा दे दूँगा। इसको सेव करूँगा, दोबारा आऊँगा, इसको रिलोड करूँगा तो ये देखें मेरी इधर डिस्क्रिप्शन आ गई। इसको भी रिलोड करूँगा तो इधर भी मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब जाहिर सी बात है मैंने बिल्कुल छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है। आप अपने लिहाज से जब आप एपीआई बना रहे होगे तो फुल इन्फो प्रोवाइड करोगे ना। तो अभी के लिए हम इसको सिंपल ही रखते हैं और यही इसको रहने देंगे। फिर उसके बाद आप कंटैक्ट और अपना लाइसेंस भी सेट कर सकते हो। वो किस तरह कर सकते हो, आप इधर इसको एक और पैरामीटर दे सकते हो कंटैक्ट का, जो कि आपसे एक डिक्शनरी एक्सेप्ट करता है। उसके अंदर आप इसको नेम बता सकते हो, एक नेम की दे दो और उसकी वैल्यू सेट कर दो। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान, तो मैं इसको अपना नाम दे दूंगा। फिर इसको अपना ईमेल दे सकता हूँ एक की फॉर्म में और ईमेल की वैल्यू दे दूंगा, जैसे कि हो गया test@gmail.com। तो ये मेरा कंटैक्ट हो गया। फिर मैं इसके बाद इसको एक लाइसेंस भी दे सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक और की दूंगा, लाइसेंस इन्फो की, और ये भी आपसे एक डिक्शनरी लेता है और डिक्शनरी के अंदर आपने एक की देनी होती है जिसका नाम होता है नेम, यानी लाइसेंस का नेम क्या है। और लाइसेंस का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि एक नॉर्मल MIT लाइसेंस हो गया तो हम वो सेट कर देंगे। ये सेट करने के बाद मैं दोबारा इधर आऊँगा, इसको रिलोड करूँगा तो ये देखें मेरी कंटैक्ट इन्फो आ गई और लाइसेंस आ गया, और इधर भी मेरे कंटैक्ट इन्फो आ गया और मेरा लाइसेंस आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ईमेल की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो मैं इसको इधर से हटा दूँगा फ़िलहाल के लिए। अब ये तो मेरी जनरल इन्फो होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एंड पॉइंट्स हैं ना, मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी इसको डिटेल्स दे सकूँ कि ये एंड पॉइंट्स कर क्या रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो फंक्शंस के नेम हैं वो तो इधर अपेयर हो रहे हैं। जैसे मेरा गेट रूट का था वो इधर आ गया, मेरा गेट हेलो का था वो इधर आ गया।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ी सी ना इन्फो और दूँ, तो वो कैसे दे सकता हूँ? वो मैं अपने राउट्स में जाके उनके जो फंक्शंस हैं उसमें दे सकता हूँ या डेकोरेटर के अंदर दे सकता हूँ। तो मैं इधर अपने एंड पॉइंट को एक समरी दे सकता हूँ। समरी कीवर्ड के साथ समरी क्या होगी? रिटर्न्स हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद मैं इसको एक डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप लेंथी डिस्क्रिप्शन इसको दे सकते हैं। दिस इज़ लेंथी डिस्क्रिप्शन। फिर आप इसको एक रिस्पॉन्स की भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन, और उसकी भी वैल्यू आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन। फिलहाल ना मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ सेट किस तरह कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक चीज़ होती किस तरह। ठीक है, तो मैं इसको सेव करूँगा और इधर अपनी डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा ओपन करूँगा, रिलोड करूँगा, तो ये देखें समरी आ गई, रिटर्न्स हेलो वर्ल्ड। जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो इधर होगी मेरी लेंथी डिस्क्रिप्शन, और मेरी रिस्पॉन्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो इधर होगी कि दिस इज़ अ रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह आप अपने एपीआई की जनरल इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं और कुछ एंड पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस कोर्स को बिल्कुल स्लोली लेकर जाऊँ ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाए। अगर किसी जगह पे भी आपको लगे ना कि मुझे मुश्किल हो रही है, तो आप क्या करो, मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर का आपको लिंक नीचे दे दिया है, आप उस सर्वर ज्वाइन कर दो और जब भी आपको कोई मसला हो आप उधर आके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द आपको रिस्पॉन्स दिया करूँ। फिर भी ये जितनी भी चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं ये हम चीज़ें बाद में भी बार बार देखेंगे, इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।